Shayla, and I so I'm good actually. If you want me to speak in Urdu or English, so please do let me know. I live in Karachi. I am a psychiatrist and psychotherapist, and meditation came to me officially, you must say, in 2019. I had gone to Bali to learn to teach yoga, and that is the time I meditation came to me. It was a difficult time in my life. I was going through some personal turmoil, and I was desperate to find a way to come out of it or to understand it or find peace. And I think at that time, what I was looking for, I was following the word compassion. How can I be compassionate to myself? And that took me to Bali, and there I started meditation, and then I came back after 2 months, and slowly and gradually I started practicing it daily, starting with half an hour on my own, and then I asked Manoj to please send me his voice for half an hour so that I can use it, because I used to have a lot of thoughts and difficulty in attention, and I was not finding the right music because I was too new and I didn't know how to go about it. And so he very graciously had sent me half an hour audio with music and his guided meditation, and then I used to do it every day, sitting in my terrace with the nature. And then slowly and slowly things started to change in a very beautiful manner. First thing, I think I started to feel that not that I was very chatty, or I never liked gossip since childhood. So I felt that I started to move away from that kind of people and company, even if it was in 1% in my life. People who have been stuck and do not want to do anything for themselves. So that also started to change. Sorry, uh, sorry to interrupt, Shailaji. Maybe you yeah. can speak in Urdu. उर्दू? ओके, Yeah, yeah. ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो अब बदलने लग गई। वो लोग मेरी ज़िंदगी से जो अपने आप को हील करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, और जो कि हम जिनको एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, वो आपकी एनर्जी सक करते हैं, बट कुछ अपने लिए नहीं करते। वो आहिस्ता, और मेरी फ़ील्ड भी ऐसी है, तो मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त अहबाब वो ये चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ उनके लिए कर दूँ और बोल दूँ और बार-बार एक ही बात बोलूँ। तो वो मुझे लगा कि मेरे लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने साथ रह सकती हूँ और मैं अपने साँसों के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ। तो मैं वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकती हूँ। तो जो पहली चीज़ गई वो लोनलीनेस का फ़ियर चला गया। वो ये चला गया जो कि हमें हर किस्म की कंपनी और चीज़ों से अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से और चेंज आने लग गए, वर्क के हिसाब से चेंज आने लग गए। फिर मुझे लगा कि आई वाज़ अ प्रोफ़ेसर ऑफ़ साइकियाट्री इन अ मेडिकल कॉलेज, और बहुत ज़्यादा वहाँ मेरी बात इन अ वे सुनी जाती थी, और बहुत ज़्यादा वो मेरी मान करते थे। लेकिन मुझे लगा कि वो जगह मेरे वैल्यूज़ और मेरी पर्पस ऑफ़ लाइफ़ के साथ क्लैश करती है, व्हिच वाज़ अ हाइली पेड जॉब। और मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ मेरी वैल्यूज़ के साथ नहीं जाती हैं। और ये बहुत बड़ा स्टेप था, बिकॉज़ वो एक बहुत बड़ा चंक फाइनेंशियली मुझे देता था, और एक बहुत बड़ा नाम था। जब एक्टिव प्रोफ़ेसर होते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ख़ास तौर पे मेडिकल प्रोफ़ेशंस में। एंड दे वर लाइक शॉक्ड कि हाउ कैन आई डू दैट? पहले तो उन्होंने उसको नॉन सीरियस लिया, बट 3 मंथ्स का हमारा नोटिस पीरियड होता है, एंड आखिरी दिन जब मेरा था, और दे वर बेगिंग मी कि टेक इट बैक, और उनको लगा था कि मैं मजाक कर रही हूँ। और पर एंड उसके फ़ौरन बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, उसके फ़ौरन बाद कोविड आ गया। सो इट वाज़ लाइक ओह! द टेस्ट केम टू मी राइट अवे कि अच्छा, मैंने जो है वो एक लगी बंधी, मतलब कोविड में तो बड़ा मज़ा था, जिनकी जॉब्स थी उनकी तो जॉब चल रही थी,
और उनको तो सैलरीज मिल रही थी, और जो ऑब्वियसली अपना काम कर रहे थे उनके लिए इश्यूज हो गए थे। बट नथिंग स्ट्राइक मी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह मेडिटेशन ने मेरे अंदर से वो चीज़ अगर थोड़ी बहुत भी थी ना, तो वो भी निकाल दी, कि मैंने कहा नहीं, कुछ भी है जो मेरी किस्मत में है वो तो आएगा ही आएगा, इट डजंट मैटर। मुझे अपनी वैल्यूज़, अपनी सच्चाई, अपनी ऑनेस्टी के साथ रहना है, और आई जस्ट स्टेट विद इट। और उसी के साथ जो है, फिर से अब मैं एक्टिवली मनोज के साथ कांटेक्ट में आई। मनोज ने मैसेज भेजा कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोगों के साथ मेडिटेशन कराना चाहते हैं और ऑफ़र कर रहे हैं फ्री। तो आई कांटेक्टेड हिम, हमने ग्रुप बनाया पाकिस्तान में, और फिर हमने 41 डेज़ की मेडिटेशन का पहला साइकिल किया, फिर दोबारा दूसरा साइकिल किया, एंड दैट वाज लाइक अ गेम चेंजर। मुझे इतनी हीलिंग हुई उसके थ्रू, ऐसी, क्योंकि मैं खुद साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ना अवेयरनेस होती है, पता होता है कि ये कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है, क्या करना है। मगर मैंने उन उन हिस्सों को अपने टैप किया जिसको हम अपनी ज़बान में प्री वर्बल जोन्स कहते हैं, या जो वूम के अंदर जो हमारे वूंड्स होते हैं, जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, तो जो हमारे साथ माँ की साइकोलॉजी से जो इम्पैक्ट्स आए होते हैं, जो कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं उनको एक्सेस कर सकते, और मैंने उनको एक्सेस किया। मैंने अपने सारे चाक्रास जो हैं वो मेरे हील हुए, और एंड वन आफ्टर द अदर मैंने उसके साथ अपनी तमाम क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ जो थी उनको री इन्वेंट किया, कि जो मुझे विजन्स नज़र आते थे, जो मुझे फीलिंग्स होती थी मेडिटेशन के दौरान, फिर मैं उनको पेंट करती थी, उनको लिखती थी, पोइट्री लिखती थी, प्रोज लिखती थी। मैं सितार बजाती हूँ, फिर मैं सितार के थ्रू उसको निकालती थी। तो आई यूज़ ऑल दोज मोडालिटीज़ to give space to my fears, to my wounds, which were getting healed by meditation. और मैंने अपने आप को और सिक्लूड कर लिया फ्रॉम नेगेटिव कंपनी। और वो इतना आसान हो जाता है ना, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं तो इतने से अपने से कनेक्ट हो जाते हैं, और हायर एनर्जी से और स्पिरिचुअल एनर्जी से, हमारे क्वांटम फिजिक्स जो है, हम इतने उनसे अटैच हो जाते हैं कि फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। वो लगता है जैसे ज़रूरत नहीं है। फूड हैबिट्स चेंज होने लग जाती हैं, सोशल हैबिट्स चेंज हो गई, और ड्रीम्स चेंज हो गए मेरे। और इस तरह करते करते फिर हमने तीसरा साइकिल अभी 41 डेज साइकिल का किया, और फिर चौथा भी किया। आई थिंक 4 किया ना हमने, मानो चौथा किया, जो कि फिर अर्ली मॉर्निंग का किया था, और उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता अपना वक्त बढ़ाते चले गए। अब मैं जहाँ पर हूँ, इट इज़ लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस। वो लोग, अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी वैगन से ना लोग उतरने लग गए। और इनिशियली मुझे लगता है, थोड़ा सा लगने लगा कि ये तो बहुत ही तेजी से उतर रहे हैं, वो लोग भी मेरी वैगन से उतर रहे हैं जिनकी शायद मुझे अभी ज़रूरत है। एंड आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल, मनोज एंड अदर पीपल from India who are into meditation for a long time, and I have met those masters through Manoj, and they were like, it's just fine, ये होता है। आप जब हायर फ्रीक्वेंसी में एंटर हो रहे होते हैं, तो ये आप लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच नहीं रहते। आपका कॉन्शियस माइंड तो चाह रहा होता है, लेकिन ये आपका प्लान नहीं हो सकता। यू कांट बी, आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरा पैर पहली सीढ़ी पे भी हो और पांचवी सीढ़ी पर भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी पे तो हो सकता है, शायद तीसरी पे भी हो जाता है, लेकिन पहली और पांचवी पे नहीं हो सकता, और छठी पे नहीं हो सकता। आपको अपना दूसरा पैर भी ऊपर लाना होता है। और दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन मैंने जैसे ही हिम्मत करके दूसरा पैर कॉन्शियसली, अब कॉन्शियसली तो चली गई थी, पांचवी सीढ़ी पे रखा, तो आई कांट टेल यू, थिंग्स जस्ट चेंज। मुझे नहीं पता कि लोग, एनर्जीज, अपॉर्चुनिटीज टू सर्व ह्यूमैनिटी कहाँ कहाँ से आ रही हैं, टू बिकम मोर फियरलेस। एक तो मैं बचपन से फियरलेस थी। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम हियर इन मेडिटेशन। यू नीड टू बी हैव सर्टेन लेवल ऑफ फियरलेसनेस।
और अब तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और पॉसिबिलिटीज जो हैं वो एंडलेस होती चली जा रही है। मुझसे अब पहाड़ भी बातें करने लग गए हैं, और पानी भी बातें करने लग गया है, और I just can't tell you that this is happening, और yeah, so this is what it is। और एक अजीब सी ब्लिस की फीलिंग है जो हर वक्त रहती है। और अगर कोई कंसिडरेबल फियर्स हैं या इश्यूज हैं जो कि हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से आ रहे होते हैं, हमारे चाइल्डहुड में, हमारे फैमिली सिस्टम में, हमारे कल्चरल सिस्टम में हमें दिए जाते हैं, स्पेशली बीइंग वुमेन, वो एक आहिस्ता आहिस्ता करके डिमिनिश होते चले जा रहे हैं, और डिमिनिश होते चले जा रहे हैं, और और एक ब्लिस जो है उसको रिप्लेस करता चला जा रहा है। and yeah, so that's where I am. The other day I was मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। मेरे 2 बेटे हैं, एक 21 साल का, एक 19 साल का, और कि I don't know, something on lines of listening to something। तो उसने ऐसे बोला कि उसने शायद मजाक में बोला या नॉन सीरियसली, मुझे पता नहीं, मैंने उसको इतनी इंक्वायरी नहीं की, बस उसने कहा ओ यू आप है ना एनलाइटन सोल मेरे साथ 24 घंटे, तो थिंग्स विल टर्न फॉर मी। तो आई वाज लाइक हाउ ही इज सीइंग दैट। तो मेरे लिए बहुत हुआ कि अच्छा, वो ऐसे उसने फील करना शुरू किया। बच्चे अमूमी तौर पे पेरेंट्स की ऐसे चेंजेस को इतना वेलकम नहीं कर रहे होते, खासतौर पे ये टीनेजर्स जो होते हैं। पर आई वाज लाइक ओके, एंड इसका मतलब है कि एनर्जी फील्ड चेंज हो रही है और थिंग्स आर चेंजिंग, एंड not that I am completely there where I need to be, because there is no end to it, it's almost a process, always a process। हम always अपने आप को आगे लेके जा रहे होते हैं। पहले हमें ज़रूरत होती है, और बाद में सिर्फ मोहब्बत होती है कि हम मोहब्बत में आगे जाते हैं, और हमें और मज़ा आता है, और हम और उसमें खोना चाहते हैं, और मज़ा आता है, और खोना चाहते हैं। उस वक्त नीड और ज़रूरत और फियर नहीं हमारा पीछे फ्यूल होता है, उस वक्त सिर्फ मोहब्बत हमारी फ्यूल होती है। सो आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, और मी, कि आप सब यहाँ हैं और इस बात पे आए हैं, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप से कनेक्ट होना चाहते हैं। ये डिफ़िकल्ट टाइम है दुनियावी सोच के लिए, कोरोना का, बट I think it's the best opportunity for us to change our frequency and vibration as well at the same time, क्योंकि जो social distancing हमें कराई जा रही है, I think वो बहुत ज़रूरत थी हमें हमेशा से करने की, और अब सिर्फ वो नेचर हमसे करवा रहा है ताकि हम अपने से कनेक्ट हों। एंड या, थैंक यू। Thank you, Shaila ji. थैंक यू। Yes. Friends, you would like to ask any questions there? You can, you can ask her. आपने कोई भी Yeah. सवाल हो, आपका कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ डू आस्क मी। थैंक यू रानी। अगर आप लिख के भी क्वेश्चन बता सकते हैं, इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सो इट सीम्स के क्वेश्चन नहीं है कोई। Yes. Okay, then, well, can you lead them in meditation, ji? यस, Yeah. यस। I, आप म्यूजिक करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। Yeah. ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, श्याम अली पूछ रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल आवर एंगर एंड डिप्रेशन।
शांत कंट्रोल तो नहीं, कंट्रोल से ज़्यादा होगा ये मेडिटेशन के साथ साथ कि वो चले ही जाएगा। आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे जैसे आप अपने से कनेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं वो बदलते चले जाएंगे खुद ही। जिन चीज़ों पे आपको गुस्सा आता है वो नहीं आएगा। आपको लगेगा यार ये तो गुस्से वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आप वो सारी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होने लग जाएंगे। और डिप्रेशन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता चला जाएगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा ना। ये नहीं होगा कि आप, अगर डिप्रेशन आपको 5 है तो आप डायरेक्ट 1 पे आ जाएंगे, 4 3 2 1 करके आ जाएगा। जिनको हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, फातिमा पूछ रही है। ज़बरदस्ती तो मुझे नहीं मालूम, मगर आप मेडिटेशन कर रही हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर 20 मिनट कर रहे हैं तो जो है क्या कहते हैं 30 करते हैं, 30 से 40 करते हैं, 40 से 50 कर दीजिए और रोज़ कीजिए। आप देखेंगी कि आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी आपके लाइफ से जा रही है। और फिर एक्टिवली पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों की कंपनी को खोजिए और किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें हमें बताई हैं कि मेडिटेशन और अच्छी संगत यानी कि अच्छे लोगों की कंपनी और किताबें पढ़ना, ये 3 जो चीज़ें हैं वो आपको चेंज करेगी। और अपनी डाइटरी हैबिट्स जो हैं उसको भी हेल्दी कीजिए, जिसमें प्लांट बेस्ड अगर आप फूड ज़्यादा लेंगे तो आपकी लाइफ बेहतर होने लग जाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों कनेक्टेड हैं। तो ये नहीं हो सकता हमें सोल को हील करना है या सोल को लिबरेट करना है तो बॉडी और माइंड को कुछ भी ना करें। तो अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं जो बॉडी माइंड एंड सोल तीनों को इम्पैक्ट करती है, लेकिन हमें बॉडी के लिए भी कुछ करना होगा और माइंड के लिए भी जो है वो करना होगा, जिसके लिए किताबें पढ़ना है, अच्छी कंपनी है। और अपनी डाइटरी हैबिट्स को देखिए कि किस तरह आप प्लांट बेस्ड कर सकते हैं, ज़्यादा पानी ज़्यादा पीजिए। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो शैल वी बिगिन? कितनी देर करना है मनोज? 30 minutes. 30 मिनट्स, ओके जी। 25. ओके, Yeah. थैंक यू। सो आप लोग जहाँ पर भी हैं कंफर्टेबली बैठ जाइए, अपनी लेग्स को इस तरह क्रॉस कर लीजिए, अपने हाथों को हाथों से मिला लीजिए और अपनी गोद में रख लीजिए। अगर ऐनक पहना है तो उसको उतार दीजिए और बहुत जेंटली अपनी आंखें बंद कर दीजिए। और अपनी नाक से एक सांस अंदर लीजिए गहरा, पॉज कीजिए और वेट कीजिए जब बॉडी खुद ब खुद एक्सेल करने के लिए तैयार होगी। और फिर मुंह से गहरा एक्सेल कीजिए। नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हुई है। हमें इस लम्हे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना है। सांसें अगर लंबी है तो लंबी रहने दीजिए, अगर छोटी है तो छोटी रहने दीजिए, गहरी है तो गहरी रहने दें, हल्की है तो हल्की रहने दें, बोझल है तो बोझल रहने दें, बस सिर्फ उनके साथ रहिए। चंद लम्हों में हमें कुछ नहीं करना और कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना। हमारी नेचुरल, हमारी नॉर्मल, हमारी टेंडर, हमारी गुदास, हमारी मोहब्बत भरी जिंदा सांसों के साथ।
सांस अंदर और सांस बाहर। सिर्फ अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ही रखना है दोस्तों। बहुत मुमकिन है कि सोचें आ गई हो आपके दिमाग में आपको काबू करने के लिए। हमारी माजी की सोचें, हमारे फ्यूचर की सोचें, हमारी पशेमानियाँ और हमारे खौफ, आने दीजिए उनको और जाने दीजिए। कभी बादल को भी किसी ने पकड़ा है तो फिर सोचो को कैसे पकड़ेंगे। इनको अपना काम करने दीजिए और हम अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। सांस जो हमारी जिंदगी है, जो हमें जिंदगी देता है, हमें रूहानियत देता है। इस लम्हे जब हमने अपनी आंखें दुनिया से बंद कर दी हैं तो हम दीनदारी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि हमने अपने मन की आँख खोली है और उससे हम अपनी रूह को देखते हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है तो उसको बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत धीरे से अपनी सांसों पर ले आए। जब आप अपने ध्यान को सांसों पे रखते हैं तो खौफ, परेशानी, मुसीबत, हर किस्म का सिचुएशन और इमोशन हमसे अलग होने लगता है। उसका टाइट रोप जो हमारे गले में है वो ढीला होने लगता है। अगर आपको कहीं दर्द और तकलीफ है या कहीं कोई उलझन हो रही है आपके जिस्म में, उसे होने दीजिए। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। सोचिए आपको इंगेज करने के लिए बहुत कोशिशें कर रही हैं, उन्हें करने दीजिए। अगर आप अपना ध्यान बड़ी मोहब्बत से
प्यार से, धीरे से, बहुत आराम से अपनी नेचुरल, नॉर्मल, अपनी मोहब्बत भरी जिंदा उदास सांसों पे ले आइए। जब हम दुनियादारी से अपनी आंखें बंद करते हैं तो दीनदारी में दाखिल होते हैं। तब हम अपनी अंदर की आँख, अपनी तीसरी आँख, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। हर मज़हब, हर रिलीजन, हर सोच, हर रिसर्च, सबका एक ही मक्ताए नज़र है, और वो है अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना। अगर आपका दिल यहाँ वहाँ हो रहा है, उदास है, परेशान है, अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों में आ जाए। अगर बाहर की आवाज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो उन्हें करने दीजिए। आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। ये अंदर जाने वाली सांस और बाहर आने वाली सांस।
हमारे बहुत सारे ज़ख्म हमारे लाशऊर में दबे पड़े हैं। जब हम अपनी साँसों से कनेक्ट होते हैं, सांसें वहाँ तक जाती हैं और उनको हील करने लगती हैं। कि महवर से बाहर जो हो रहा है उसे होने दीजिए। चाहे वो ट्रैफिक का शोर है या चिड़ियों की चहचहाहट है, लोगों की बातें हैं, खुशबुएं हैं, सब कुछ होने दीजिए। आप अपनी सांसों के साथ रहिए।
सोचों में अच्छी या बुरी नहीं उलझना, अपनी सांसों में रहना है। जब हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की हो जाती हैं। आखिरी 20 सेकंड। आखिरी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पे रख लीजिए और बहुत जेंटली अपनी आंखें अपने हाथों की उंगलियों में ही खोलिए। फिर हाथों को नीचे ले आइए। अगर किसी ने कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ डू दैट। आप मैसेज के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, बट अच्छा लगेगा अगर आप बोल के शेयर करेंगे तो। मैम थैंक यू, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू राधिका। क्या एक्सपीरियंस हुआ, कुछ आप बताना चाहेंगे मज़ीद? लाइक मैं डीपर मेडिटेशन में जा पाई और बार बार सांसों के पास वापस आती गई। सो एनी थॉट्स, जो भी थॉट्स थी, मैं उन्हें छोड़ के वापस ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कर पाई और बैठ पाई पूरी देर। कभी कभी बैठना मुश्किल हो जाता है और लेग्स बहुत हार्ड हो जाती है, बैक हर्ट होती है, तो एटलीस्ट धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स जा रही हैं। थैंक यू। और धीरे धीरे और भी चली जाएंगी। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। Yes. Anybody, friends? Yeah. जी शैला, इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा, आपके बहुत इंटरेस्टिंग था एंड योर वॉइस वाज सो स्वीट एंड वेरी कंफर्टिंग। थैंक यू जी। एंड आई थिंक मेडिटेशन मैं कर रही हूँ लाइक for quite some time, but I think slowly I think I'm getting there at the third time तो ज़ाहिर लग रहा है, but I feel कि whenever I do meditation मेरी बहुत मतलब tears बहुत गिरते हैं मेरे, मतलब although मैं सोचना चाहूँ भी नहीं, but I feel कि अंदर मेरे ख्याल से इतना कुछ है अंदर, I think that it wants to start flowing out. Which is very good actually, Samar. Because जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं तो हम अपने कोई ना कोई दरवाजे या कोई बंद खोल रहे होते हैं और जख्म हमारे भर रहे होते हैं। तो if this is happening, you should be very happy about it कि automatically you're opening up your wounds and you're healing them. तो it's a good idea. तो बिल्कुल आपने ये परेशान नहीं होना कि tears क्यों आना। I think that's a very मुझे याद है कि शुरू में कुछ ऐसी मेडिटेशंस हुई थी जिसमें मैं मेडिटेशन कर रही थी, क्योंकि उस वक्त हम म्यूट होते हैं और मैं चीखें मार रही थी।
तो and that's it. और that was a difficult one that it happened, and ये होता है, so Okay. it's a very good sign. Okay. Yeah. That's good. Thank you. Thank you so much. Thank you. एहसन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Hello, good morning. Good morning. So yeah, I'm basically still, I would say, relatively new to meditation, and so I would say it's still new. I'm trying to find my feet with meditation. I think the first part is not to think too much, and the way I've probably grown up, I take life as more about results, and I feel meditation is all about learning how to be patient and wait for nature to speak to me. So I think this is something that this journey is about for me. The only thing I will say that don't struggle with your thoughts. That's not the idea. कि आप अपनी सोचों को काबू करने की कोशिश करें. The idea is कि वो आती हैं, उन्हें आने दीजिए, वो जाती हैं, उन्हें जाने दीजिए. आपका दिमाग, हम क्योंकि अट्यून्ड हैं उनसे गप्पे लगाने के लिए, उनमें इंगेज होने के लिए, तो उसको इंगेज मत होइए उससे. और इंगेज हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, जज मत कीजिए. जैसे ही ध्यान आता है वापस अपनी सांसों पे ले आइए और आहिस्ता आहिस्ता इंगेजमेंट कम हो जाएगी. और मैं ये भी बताऊं कि कभी बहुत ज़्यादा, कोई दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कोई दिन आसान भी होता है. तो ये बड़ा वेरिएबल सा होता है. जब और कुछ अरसे बाद ऐसा प्लेटो आता है जब कम से कम हो जाती हैं, और लेकिन उसमें भी कुछ दिन आते हैं जब हमें उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी में एंटर होना होता है, तो भी दोबारा से अटैक आ जाता है थॉट्स का. तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू के ये स्ट्रगल नहीं करें कि हमने सोचों को ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि ये स्ट्रगल तो हाँ, दिस इज़ नॉट व्हाट मेडिटेशन इज. मेडिटेशन ये है कि वो आती है, उनको आने दें. उस झमकटे में से कैसे थोड़ी सी कपल ऑफ सेकेंड्स के लिए क्यों नहीं अपनी सांसों से वापस कनेक्ट होना है, या कंसंट्रेशन या अटेंशन उनको देनी है, भले वो फ्यू सेकेंड्स के लिए क्यों ना हो. आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाएगी. लेकिन जब हम इस कोशिश में लग जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है. और या जस्ट टू टेल एवरीबॉडी कि मेडिटेशन हमें कंप्लेसन नहीं बनाती कि हम कुछ करेंगे नहीं और खुद सब हो जाएगा. वो एक्चुअली मेजर ट्रस्ट दिलाती है कि जो हम करना चाहते हैं वो हो जाएगा, मगर हमें उसके लिए जो हमारे रोड ब्लॉक्स हैं, जो हमारे मसाइल हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते, शऊरी और लाशऊरी, वो हील होने लग जाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट इट डज. तो हमको कोई सुस्त और घर बैठने वाला इंसान नहीं बनाती. वो हमको वो हमें हेल्प करती है कि हम जो है वो अपनी एनर्जी जहाँ जहाँ उसके ब्लॉक्स है ना, वो खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं. श्याम अली ने पूछा है कि कितनी दफ़ा मेडिटेशन करनी चाहिए. आई थिंक मनोज इज द राइट पर्सन. जितनी दफ़ा चाहे कीजिए आप. Whenever you have time, you can practice meditation. And Yeah. minimum daily twice, depends on your age. If you're 40 minutes, Yes. twice, 60 minutes, 30 minutes. Yes. Thank you. Okay, friends, any questions? Yes. Okay.
Okay, friends. Thank you, Shala ji. And Thank you, Manoj, for inviting me and giving me this opportunity. I Yeah. just wanted to tell everybody कि हमारा एक local page भी है Facebook पे, जर्नी थ्रू मेडिटेशन के नाम से, और आप उसमें एंटर होने के लिए उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देंगे तो फिर हम आपको उसमें प्रूफ कर लेंगे। वहाँ पर मैं एवरी सैटरडे इवनिंग 6 बजे और संडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे मेडिटेशन कराती हूँ, और उसकी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पड़ी होती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और वैसे कभी तो आपकी 41 डेज चल ही रही है, ये तो मॉर्निंग में, लेकिन अगर इवनिंग में कभी आना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर वहाँ भी आइए। And friends, she will be coming here in the morning session whenever. Yes. Yes. Whenever Manoj will ask me, I am going to be here. So she will be here. Yes, Yes. yes. Thank you, everybody. Thank you for being here. And thank you for being so courageous that you have taken this path, a beautiful path of transformation. ये बस इतना बताऊंगी, ये हर कोई नहीं कर सकता, इतना तो मुझे पता है। ये सिर्फ एक खास लेवल की करेज होना ज़रूरी है कि अपने आंखें बंद करके अपने ज़ख्मों को देखना जो है, वो दूसरों को तो हम आसानी से देख सकते हैं, मगर अपने पे ज़रा मुश्किल होती है। और बहुत खूबसूरत है क्योंकि कोई जज करने वाला ही नहीं है, तो आपने खुद ही देखना है, खुद ही हील करना है, खुद ही कंपैशनेट भी होना है। So continue this, and thank you very much for joining this course, and see you soon. Thank you, Manoj. Thank you, Thank you. everybody. Thank you, friends. Thanks, Okay. everyone. Thank you. Okay. Hafiz.